हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क और बिल्कुल बेसिक से देखेंगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हुए चलेंगे। आज की क्लास में हम लोग 5 एग्जाम्पल्स भी देखेंगे जो बिल्कुल बेसिक से रिलेटेड होंगे और इसके कुछ बेसिक एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। क्लियर है? तो आइए, तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि if J can do a piece of work in X day, then J one day work equal to 1 by X। अब इसका पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट का मतलब क्या है, इस चीज को समझते हैं। तो कहा जा रहा है कोई भी अगर है, मान लीजिए यहाँ जय लिखा हुआ है तो जय है, तो जय अगर किसी काम को वो एक्स दिन में क्या करता है, कंप्लीट कर देता है। ठीक है, किसी भी काम को क्या करता है, एक्स दिन में कंप्लीट कर देता है। तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, कैसे पता चलेगा? हम क्या करेंगे, जितने दिन में कंप्लीट कर रहा है वन डिवाइडेड बाई दैट डे। नहीं समझ में आया? जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए कि मान लीजिए कि आपके पास 4 एप्पल है, 4 सेब है। ठीक है, अब ये 4 सेब है। ठीक, अब इसको क्या करना है, कोई ए है, ठीक है, कोई ए बंदा ए है। अब ये क्या करता है, इसको 4 सेब को 4 दिन में खत्म करता है। कितने दिन में खत्म करता है? 4 दिन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए 4 सेब को 4 दिन में खत्म करता है, तो इसका मतलब वो, अगर हम ये मान लें कि 4 सेब को खत्म करने का जो काम कंप्लीट करने का वो है, नंबर है, वो 1 है। ठीक है, एक काम कंप्लीट मतलब 4 सेब खाना मतलब एक काम कंप्लीट। तो हम वर्क को हमेशा 1 लेते हैं। ठीक है, कंप्लीट वर्क को हमेशा 1 लेते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अगर उसे पूरा चार सेब खाना है तो 4 सेब खाने का मतलब है कि एक काम कंप्लीट करना, और एक काम कंप्लीट हो जा रहा है तो 4 दिन में खा रहा है। तो इसका मतलब वो एक दिन में कितना सेब खाएगा? एक दिन में कितना सेब खाएगा? 1/4। अब 1/4 किसका? टोटल वर्क, टोटल सेब का, मतलब 4 सेब का। तो मतलब एक दिन में एक सेब खाएगा, दूसरे दिन 2 सेब खाएगा, तभी तो कितना होगा? 1/2। तीसरे दिन 3 सेब खाएगा तो कितना होगा? 3/4। और चौथे दिन कितना खा लेगा? 4/4, मतलब पूरा काम कंप्लीट कर लेगा, चारों सेब खा लेगा। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि अगर कोई बंदा किसी काम को मान लीजिए 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में उस काम का कितना पार्ट करेगा? तो 1/10 करेगा। क्लियर रहेगा? नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अगर इफ ए डे वर्क ऑफ जे इक्वल टू 1/x, अगर जय एक दिन में किसी काम का 1/x काम करता है तो उस काम को x दिन में फिनिश कर लेगा। तो वो x दिन में क्या करेगा, उस काम को फिनिश कर लेगा। जैसे अब एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए कि कोई खेत है। ठीक है, कोई खेत है, उस खेत को क्या करना, पूरी जुताई करनी है। अब पूरी जुताई करनी है खेत को, और कहा जा रहा है कि राम ने क्या किया, उस खेत के 1/10 हिस्से को एक दिन में पूरा जुताई किया। तो इसका मतलब है कि वो एक दिन में 1/10 कर रहा है, तो टोटल खेत को कितने दिन में जोत देगा? तो टोटल खेत को जोड़ने के लिए मतलब कि 1/10 जोड़ते जोड़ते हम ऐसे करते चले जाएं और जब तक देखें कि 1 ना आ जाए। तो 1 आने के लिए इसका मतलब है 1/10 को 10 बार जोड़ना होगा, मतलब 1/10 10 दिन तक लगातार काम करेगा तब जाके कंप्लीट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर राम एक खेत के खेत को एक दिन में 1/10 जोत रहा है, इसका मतलब कि वो 10 दिन में उस काम को पूरा कंप्लीट कर देगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लीजिए उस खेत को वो क्या करता है, 1/2 जोड़ता है, आधा एक दिन में जोड़ता है, मतलब 1/2 जोड़ता है एक दिन में। तो आप ही सोचिए, अगर आधा एक दिन जोड़ता है तो दूसरे दिन क्या करेगा, उसे पूरा जोत देगा, मतलब 2 दिन में पूरा कर देगा। समझ में आ रहा है? ऐसे 1/3 अगर जोत रहा है एक दिन में, तो इसका मतलब 1/3 एक दिन में, 1/3 दूसरे दिन, तीसरे दिन 1/3, तीनों को जोड़ेंगे, देखिए 1 आ जाएगा, मतलब काम कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आइए आगे देखते हैं। और ये जितने भी ये 2 कॉन्सेप्ट अभी आपने पढ़े हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स यही है, अगर ये दिमाग में आ गया तो फिर वर्क और टाइम एंड वर्क का कोई भी दिक्कत क्वेश्चन में नहीं होगा। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। ठीक है, इफ ए इज थ्राइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी, देन, अब यहां पे ये कहा जा रहा है कि अगर अगर ए जो है वो बी से 3 गुना अच्छा वर्कर है, 3 गुना अच्छा वर्कर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर किसी काम को बी एक दिन में करता 3 दिन में करता है, तो ए उसको क्या करता है, एक दिन में ही कंप्लीट कर देता है, मतलब 3 गुना अच्छा काम है, मतलब फास्ट करता है। अगर मैं ऐसे मान लीजिए एप्पल से लेता हूं, फिर से रिलेट करता हूं, तो अगर
अगर जितने समय में बी जो है एक एप्पल खाता है उतने समय में ही ए जो है 3 एप्पल खा लेता है, ऐसे समझिए। मतलब किसी भी काम को क्या कर रहा है कि ए जो है बी से 3 गुना कम टाइम लेता है। ये बात समझ में आ रहा है? 3 टाइम्स कम समय लेता है। कौन? ए, क्योंकि वो अच्छा काम वर्कर है। अच्छा, 3 टाइम्स गुड वर्कर है, मतलब किससे? बी से। तो बी से वो हमेशा 3 गुना कम टाइम लेगा। किसी भी दूरी को अगर जो बी है वो 3 घंटे में कंप्लीट करता है तो उसी दूरी को ए 1 घंटे में कंप्लीट कर देगा। आई होप समझ में आ गया होगा कि ये जो लाइन लिखी गई इसका क्या मतलब है। ठीक है। दिया गया रेशियो ऑफ वर्क डन बाय ए एंड बी, मैंने वही कहा ना। ये देखिए, अब ए और बी द्वारा वर्क, अब रेशियो क्या होगा काम करने का, तो भैया ए हमेशा क्या करेगा? 3 गुना ज्यादा काम करेगा। तो इसे देखो 3:1, 3:1 हो गया वर्क। और टाइम कितना लेगा? हमेशा 3 गुना कम समय लेगा। तो इसका मतलब ए जो समय लेगा वो अगर 1 लेगा तो बी उसका 3 गुना लेगा। ये दोनों बात समझ में आई? ये दोनों बात जो 3:1 है और 1:3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब हमें क्या करेगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे ना जिसमें ये रिलेशन ही देगा कि भैया ए जो है वो 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स गुड वर्कर है बी से। तो वहां पर आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, रखनी पड़ेंगी, और तभी क्वेश्चन निकल पाएगा, नहीं फिर दिक्कत होगी। आगे नोट्स लिखा गया है, रेट ऑफ वर्क एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ईच अदर। अब यहां से देखिए, यही तो देख लीजिए, ये दो जो लाइन हमने लिखवाया है इसी का मतलब ये है, जो नोट है कर रहा है रेट ऑफ वर्क एंड टाइम। वर्क और टाइम हमेशा क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। देखिए वर्क क्या है? 3:1 है और टाइम कितना है? 1:3 है। मतलब भैया ए अगर ज्यादा वर्क कर रहा है, मतलब ए काम ज्यादा करेगा, समय कम लेगा, क्योंकि वो 3 गुना अच्छा वर्कर है। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल करेंगे, अभी एग्जांपल्स करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है, इफ 3 पर्सन कौन कौन है भैया? ए बी एंड सी कैन फिनिश ए वर्क सेपरेटली इन T1, T2 एंड T3 डेज रिस्पेक्टिवली। ठीक। एंड द वर्क इज फिनिश्ड आफ्टर ए वर्क ऑन इट फॉर D1 days, B for D2 days and C work for D3 days, then क्वेश्चन पहले ध्यान से समझिए, मतलब इसका टॉपिक ध्यान से समझिए। इसमें कहा जा रहा है कि मान लीजिए 3 बंदे हैं, ए बी सी, ये 3 लोग हैं। अब ये तीनों क्या करते हैं? T1, T2, T3 रिस्पेक्टिवली। मतलब ए जो है वो T1 टाइम काम करता है, बी जो है T2 टाइम काम करता है, जो सी है वो T3 टाइम काम करता है। क्लियर है? अब ये काम करते हैं, ठीक है, और किसी काम को क्या करते हैं? फिनिश कर देते हैं। लेकिन ए जब काम करता है, T1 टाइम काम करता है, और टोटल कितने दिन काम करता है? D1 दिन। बी D2 दिन, और सी जो है वो D3 दिन काम करता है। तो टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, इस बात को हमें बताना है, इस बात का रिलेशन हमें निकालना है। इतनी बात समझ में आई? तो देखिए ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो ये बताइए कि अगर कोई भी बंदा एक दिन में जितना काम कर रहा है, एक दिन में अगर वो T1 टाइम काम कर रहा है, तो इसका मतलब वो टोटल काम का कितना करेगा? 1/T1 करेगा कि नहीं? ये बात समझ में आई कि नहीं? ये हम पढ़ चुके हैं पीछे। इतनी बात समझ में आई? अगर ए एक दिन में T1 काम कर रहा है, T1 घंटे काम कर रहा है, तो इसका मतलब टोटल काम का 1/T1 हिस्सा करेगा। और ऐसा वो एक दिन में अगर टोटल काम का इतना हिस्सा कर रहा है, और टोटल कितने दिन काम करता है वो? D1। ये देखिए D1, तो D1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल काम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ए द्वारा किया गया टोटल काम आ गया। ये बात समझ में आई? वैसे ही बी क्या करेगा? बी करेगा D2/T2, और सी कितना करेगा? D3/T3। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल काम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका इंडिविजुअल वर्क दिया गया था एक एक दिन का, और इतने दिन काम करने, और टोटल तीनों मिल करके इस काम को कितने दिन कंप्लीट करेंगे? तो D1/T1 प्लस D2/T2 और प्लस D3/T3 इक्वल टू 1। अच्छा ये याद रखिए, फार्मूला नहीं है, इसे रटने की जरूरत नहीं है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि इसे रटने के लिए। मैंने जो कॉन्सेप्ट दिया था पहले, पहला और दूसरा बताया था, उसी कॉन्सेप्ट देखिए किया। जैसे अगर मान लीजिए आपको समझ नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कोई एक बंदा है, वो क्या करता है? एक दिन में 5 घंटे काम करता है, एक दिन में 5 घंटे काम करता है, ठीक है। और वो 10 दिन तक काम करता है। कितने दिन तक काम करता है? 10 दिन तक काम करता है। तो अगर वो एक दिन में 5 घंटे काम करता है तो मतलब वो टोटल वर्क का कितना हिस्सा करेगा? 1/5। क्लियर? 1 घंटे में। और कितने दिन तक काम किया उसने? उसने 10 दिन तक टोटल काम किया। तो ये देखिए, तो उस इसका मतलब कितना आया? 2। तो इसका मतलब वो 10 दिन में उस काम को 2 बार कर डालेगा। ये देखिए, टू टू आ गया ना, तो मतलब वो उस काम को 10 दिन में 2 बार कर लेगा, या 2 गुना काम कर डालेगा। ये बात समझ में आई? नहीं समझ में आया? आइए नेक्स्ट देखते हैं। इफ M1 पर्सन, ध्यान समझिएगा, M1 पर्सन कैन डू
W1 वर्क इन D1 डेज बाय वर्किंग T1 आवर पर डे। क्लियर है? मतलब एक आदमी है, मतलब एक आदमी नहीं है, M1 आदमी है, नंबर फिक्स नहीं है। M1 आदमी है, टोटल वर्कर्स है मान लीजिए, ठीक है। वो डेली D1 डे काम करते हैं। कितना काम करते हैं? D1 डे काम करते हैं। और D1 डे काम मतलब कि डेली डेली वो T1 घंटे काम करते हैं, और T1 घंटे काम कितने दिन तक करते हैं? D1 डे तक, ठीक है। तो वो W1 वर्क करते हैं, उतने दिन में कितना वर्क करते हैं? W1। ऐसे ही M2 वर्क पर्सन है, मतलब M2 लोग हैं, वो W2 वर्क करते हैं, T2 डेज तक काम करते हैं, और डेली T2 आवर काम करते हैं, पर डे काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इतने पर्सन है और काम एक ही है, और काम एक ही है, मतलब कोई एक काम है उसको सब लोग कर रहे हैं, तो अब क्या होगा कि दोनों दोनों ग्रुप द्वारा जितना काम किया जाएगा ना, सबके सब क्या होंगे? इक्वल। क्योंकि इन्होंने क्या किया है भाई, M2 पर्सन है। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इस चीज को समझते हैं। देखिए बिल्कुल ध्यान से समझिए, यहाँ पे दिया गया है कि भैया वर्क कितना हो रहा है, वर्क वर्क कितना हो रहा है? W1। एक दिन में, एक दिन T1 घंटे काम करने पर वर्क कितना हो रहा है? W1। मतलब जब टोटल काम कितना है? W1। तो एक दिन में कितना काम होगा? 1/W1। आई होप ये समझ में आया। अब 1/W1 काम हो रहा है कितने दिन? एक दिन में। एक दिन में कितने घंटे काम हो रहा है? T1 घंटे काम हो रहा है। कितने दिन काम हो रहा है टोटल? D1 दिन काम हो रहा है। अब कितने लोग काम कर रहे हैं? तो इतना जो आया है ये एक लोगों का आया है। एक लोग अगर काम कर रहे हैं तो इतना इतना काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टोटल M1 लोग काम कर रहे हैं, तो ये M1 हो जाएगा, M1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, और यहाँ से वर्क क्या हो जाएगा? कंप्लीट। इसी तरीके से M2 D2 T2 अपॉन W2, मतलब ये दोनों वर्क क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। आई होप आपको इसके बेसिक समझ में आए होंगे। अगर बेसिक्स इसके समझ में आए हैं तो अब न्यूमेरिकल लगाना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो ये कुछ बिल्कुल बेसिक से टाइम एंड वर्क के बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सिंपल जरूर है लेकिन सब के सब पूछे गए एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तैयार हैं? तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, इफ राज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days and Anthony can complete the same work in 5 days. 5 days. In how many days will both of them together complete it? तो दिया गया है, अगर राज किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट कर देता है, और जो एंटोनी है, एंटोनी क्या करता है? वो 5 दिन में उसी काम को पूरा कर देता है। तो हमसे कहा जा रहा है कि ये बताइए, अगर दोनों मिलकर के काम करें तो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे? और ऑप्शन कुछ किस तरीके से आपको दिए गए। क्लियर है? तो हमने कहा भैया अगर हमें टोटल काम निकालना है तो दोनों मिल के काम करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले सबसे पहले हम ये करेंगे कि एक दिन में राज कितना काम करता है और एक दिन में एंटोनी कितना काम करता है, दोनों को जोड़ लेंगे। तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे, अगर निकल गया तो टोटल कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, ये आराम से निकल जाएगा। नहीं समझ में? आइए करते हैं। हमने कहा राज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days, सो 1 day वर्क ऑफ राज 1/8। क्लियर है? एंड एंटोनी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 5 days, सो 1 day वर्क ऑफ एंटोनी कितना हो जाएगा? 1/5। तो दोनों मिल करके अगर एक दिन कितना काम करेंगे तो 1 day वर्क इफ बोथ वर्क टुगेदर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/8 प्लस 1/15 कितना आ गया? 13/40। ये 13/40 क्या आया है? 13/40 आया है कि दोनों द्वारा एक दिन में कितना काम किया जा रहा है, एक दिन में कितना काम किया जा रहा है, ये निकल गया है। तो एक दिन में कितना काम किया जा रहा है? 13/40। और हमने क्या कहा था, ध्यान से समझिए, हमने कहा था कि अगर कोई बंदा किसी काम का एक दिन में काम 1/x कर रहा है तो इसका मतलब वो टोटल x दिन में क्या करेगा? काम को कंप्लीट कर लेगा। तो यहां कितना दिया गया? 13/40। ध्यान से समझिएगा, 13/40 को हमें क्या करना है? 1/40 बनाना होगा कि नहीं? हम इसे क्या लिखेंगे? 1/40/30। क्लियर है? तो इसका मतलब 14/13, इसका मतलब 14/30 दिन में क्या हो जाएगा? ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो बोथ विल कंप्लीट द वर्क इन 40/30 डेज। तो किस ऑप्शन में 40/30 दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल बेसिक से है, यहीं से स्टार्ट होता है। अगर टफ भी क्वेश्चन आएंगे तो ये आना जरूरी है, बिना इसके आप टफ वाले क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया? आप नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, अच्छे समझ में आएगा। अगर नहीं आया तो जाके पीछे जाके पहले इसके बेसिक्स, जहां से मैंने पहले और दूसरे पॉइंट बताए थे वहां से देख लीजिएगा, फिर आइएगा क्वेश्चन सॉल्व करने, पक्का आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है,
A can do a work in 4 days, B in 5 days and C in 10 days. Find the time taken A, B, C do the work together. अब हमसे कहा जा रहा है कि किसी काम को A जो है, हाँ, A जो है 4 दिन में काम करता है कंप्लीट, B उसी को 5 दिन में और C उसी को 10 दिन में कंप्लीट करता है। तो अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे? अभी आपने दो लोगों को एक साथ मिलकर काम करते हुए देखा, अब दूसरे एग्जांपल में 3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक दिन का सबका काम निकालेंगे। तो ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days, सो 1 day वर्क ऑफ ए 1/4। ऐसे बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days, तो सो 1 day वर्क ऑफ बी कितना हो जाएगा 1/5। एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, सो 1 day वर्क ऑफ सी कितना हो जाएगा 1/10। अब हमसे कहा जा रहा है ना, अगर तीनों इकट्ठा काम करें तो हम तीनों इकट्ठा एक दिन में कितना काम करें वो निकाल लेते हैं। हमने कहा 1 day, ठीक है, इफ दे आर वर्क टुगेदर देन 1 day वर्क बाई ए बी सी टुगेदर क्या हो जाएगा 1/4, 1/5, 1/10 और सॉल्व करने के बाद कितना 11/20। अब 11/20 जो आया है क्या आया है, ये 11/20 आया है वर्ग का हिस्सा, पूरे काम का हिस्सा आया है कि एक दिन में कितना कंप्लीट करेंगे। तो इसका 1 अपॉन कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/20/11। तो कितना, इतना 1/20/11 दिन लगेगा अगर ए बी सी सब मिलके काम करें। तो 20/11 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं मैं, क्लियर है। इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जो बन सकते हैं एग्जाम में या बने हुए हैं वही है ये, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा लेवल अब क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है कि A and B together can complete a piece of work in 15 days and B alone in 20 days. In how many days can A alone complete the work? अब ध्यान से समझिए, अब यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदला है। कहा जा रहा है कि अगर A और B दोनों मिल करके किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, ये देखिए, और उसी काम को अगर B करता है तो B अकेला उस काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है। तो हमसे ये कहा जा रहा है तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, नहीं समझ में आया। अब यहाँ पर ए और बी दोनों को मिला करके एक दिन का काम दे दिया गया है और बी के एक दिन का काम दे दिया गया है। अब एक दिन का नहीं दिया कंप्लीट, एक दिन का निकाल ही लेंगे, अब इतना तो हम लोग स्मार्ट हो ही गए हैं। अब ए का निकालना है, एक दिन में कितना काम करेगा, थोड़ा सा चेंज है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं, थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले एक दिन का काम निकालते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 15 days, सो 1 day वर्क ऑफ ए एंड बी टुगेदर कितना आ जाएगा 1/15, क्लियर। ऐसे बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 days, तो 1 day वर्क ऑफ बी कितना हो जाएगा 1/20, क्लियर है। अब देखिए, जब एक दिन का ए और बी का आ गया और एक दिन का काम बी का आ गया, तो हम क्या करते हैं, टुगेदर वाले वर्क से, एक दिन के वर्क से बी वाले वर्क को घटा देते हैं, तो किसका निकल के आ जाएगा, एक निकल के आ जाएगा, वेरी सिंपल। तो क्या हो जाएगा 1 day वर्क ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/15 माइनस 1/20। तो जब सॉल्व करें कितना आएगा 5/300 और फिर और कैंसिल कर देंगे तो 1/60। 10 ए कंप्लीट द वर्क इन 60 days, हमने कहा ना 1/1/60 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 ऑलरेडी। अब देखिए ना क्या होता है, ये 1/60 है और जो नीचे वाला रहता है उसी को तो हम क्या करते हैं, उसी को तो बोलते हैं ना कि भैया इतने दिन काम करेंगे, तो 1/60 है, तो इसका मतलब ए कंप्लीट द वर्क इन 60 days। तो किस ऑप्शन में दिया गया 60 days, तो ऑप्शन नंबर हमें दिया गया है बी में, डी में। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो, सही हो जाएगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि ए जो है वो अकेला 60 दिन में काम करेगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है ए अलोन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क ऑफ 300 इन 6 days। सीधी सीधी सी बात है, पहली लाइन को समझते चलते हैं कि ए जो है वो 6 दिन काम करता है, उसके बदले उसको 300 रुपए मिलते हैं। कितनी बात क्लियर है, किसी काम को 6 दिन करता है तो उसे 300 रुपए मिलते हैं। बट बाई एंगेजिंग ए असिस्टेंट, अगर वो किसी एक वर्कर को, हेल्पर को अपने साथ ले लेता है, तो दी वर्क इज कंप्लीट इन 4 days। जो 6 दिन में काम हो रहा था कितने दिन में हो रहा है, 4 दिन में। तो कहा जा रहा है फाइंड द शेयर इन रुपीज टू बी रिसीव्ड बाय द असिस्टेंट। तो असिस्टेंट को कितना पैसा मिलेगा इस बात का कैलकुलेशन करिए, क्लियर है। अब देखिए सीधी सीधी सी बात है, ध्यान से समझिए।
देखिए अब यहाँ पर एक चीज ऐसे भी हो सकता है, मैं पहले बेसिक्स बताता हूँ फिर इसके बाद 60 बताऊंगा। 60 कुछ नहीं होता, बेसिक्स का ही अगर स्मार्ट तरीके से कर लेंगे जल्दी से ना तो वो 60 हो जाता है, 60 और कुछ नहीं होता। और इसी तरीके को जल्दी से सोच लेंगे, बस हो गया 60। ठीक है, तो कुछ ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं, तो सोल्यूशन देखते हैं। तो ए अलोन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। अगर 6 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/6। क्लियर है। और जब असिस्टेंट और ए दोनों मिलके काम करते हैं, जो असिस्टेंट और ए मिलके काम करते हैं, तो क्या होता है कि वो दोनों मिलकर के 4 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 1/4। क्लियर है। अब बताइए, अब हमें करना क्या है कि हमें, अब देखिए दोनों के मिलके काम करने का हमें पता है एक दिन में कितना काम करेंगे, वो ये अकेला कितना काम करेगा, और हमें रेशियो निकालना है किसका, असिस्टेंट का। तो असिस्टेंट का हमें एक दिन का काम पता होना चाहिए ना। तो असिस्टेंट का एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों वाले काम से मतलब 1/4 से 1/6 घटा देंगे, मतलब ए अकेला जितना एक दिन में काम कर रहा है उसको घटा देंगे दोनों दिन, दोनों मिलकर काम करने वाले से। तो 1/4 माइनस 1/6 जब हमने किया कितना आया, 1/12 आया। कितना आया, 1/12। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर असिस्टेंट अकेला काम करता है ना तो 12 दिन काम करता है, और जो ए है अकेला 6 दिन में काम कर रहा है। इसका मतलब जो हमारा ए है वो 2 गुना होशियार है, मतलब 2 गुना अच्छा अच्छा वर्कर है। इसका मतलब वो, अब देखिए ध्यान से, हमसे यहाँ पे रेशियो पूछा नहीं गया है कौन कितना वर्कर है, यहाँ से ऐसा भी पूछा जा सकता था कि कौन कितना अच्छा वर्कर है, तो यहाँ पे उसका भी रेशियो ले लेते तो भी काम बन जाता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें पैसे का रेशियो निकालना है। तो रेशियो ऑफ 1 डे वर्क ऑफ ए एंड असिस्टेंट, ए और असिस्टेंट, जो ए है उसके असिस्टेंट के एक दिन का काम का रेशियो कितना है, तो 1/6 इज टू 1/12 कितना आ गया, 2:1। मतलब जो ए है वो 2 गुना अच्छा बेटर वर्कर है। लेकिन ये रेशियो क्या है भैया, जो जितना ज्यादा कम समय में ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा ना भाई। अब जैसे मान लीजिए कि कोई वर्क ए है, तो उसमें से अगर कोई किसी बंदे ने 75% काम किए तो उसे 75% उस काम के करने के 100% रुपए में से 75% रुपए मिल जाएगा। समझ में आ गया। लेकिन हमसे यहाँ पूछा गया है कि असिस्टेंट शेयर, तो असिस्टेंट शेयर इसका रेशियो कितना है, 1। तो 1/1+2 मतलब 3 हो जाएगा, और इंटू टोटल पैसा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 रुपए आ जाएगा। तो इसका मतलब असिस्टेंट को 100 रुपए मिलेंगे। और 100 रुपए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो सॉरी यहाँ बी रहेगा। ठीक है, तो किस ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन में दिया गया है 100 रुपए। तो इसका मतलब असिस्टेंट को उस काम को पूरा कराने के लिए 100 रुपए मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का। तो इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, ए एंड बी अंडरटेक टू डू ए पीस ऑफ वर्क फॉर 600 रुपीज। A alone can do it in 6 days. B alone can do it 8 days. With the help of C, they finish it in 3 days. Find the share of C. देखिए पिछला वाला जो क्वेश्चन था उससे थोड़ा सा इंप्रूव है, बस वहां पर कोई एक बंदा अकेला काम कर रहा था तो उसने एक दूसरे हेल्पर का काम मतलब हेल्प लिया। यहाँ पे 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं लेकिन तीसरे बंदे सी का हेल्प ले रहे हैं, बस इतना अंतर है। बाकी कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट कभी मत छोड़िए, बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। तो अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो 600 रुपए पाते हैं। ठीक है, क्लियर है। लेकिन ए जो है उसी काम को 6 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक एक दिन का काम पहले निकालते हैं इनका। तो हमने कहा ए अलोन कैन डू इट इन 6 डेज, तो इसका मतलब एक दिन का काम कितना होगा, 1/6। while B alone can do it in 8 days, इसका मतलब एक दिन का काम B द्वारा कितना किया जाएगा, 1/8। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ C दे फिनिश इट इन 3 days। अगर वो C के साथ काम करते हैं तो एक दिन में क्या, तो देखते हैं कि भैया सी एक दिन में कितना काम करेगा, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ से हमें एक दिन में ए कितना काम किया निकल का गया, बी कितना काम किया निकल का गया, सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वाले वर्क जगह ए बी सी जहाँ तीनों मिलकर काम किए हैं उससे अगर हम ए और बी को घटा देते सी वाला आ जाएगा। तो हमने यहाँ क्या किया, लिखा जो सी काम कर रहा है वो कितना कर रहा है उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, तो 1/3 माइनस 1/6 प्लस 1/8 करके कितना आ गया, 1/24। तो रेशियो ऑफ मनी इक्वल टू रेशियो ऑफ वर्क इन 1 डे। ये चीज याद रखिएगा, अगर आपको पैसे का रेशियो निकालना है तो एक दिन में उन्होंने कितना काम किया उसका रेशियो निकालेंगे तो पैसे का रेशियो आ जाएगा आराम से। क्लियर है। तो यहाँ काम इन्होंने कितना किया था, 1/6 ए ने किया था, 1/8 बी ने किया था, 1/24 सी ने किया था। सबका रेशियो उन्होंने बना दिया 1/6 1/8 1/24, और 24 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 4:3:1। इसका मतलब सी का रेशियो जो है 1 है। तो शेयर कितना होगा उसका, शेयर ऑफ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 3 7 8 1/8 इंटू 600, क्योंकि टोटल वेजेस कितना था, मजदूरी कितनी थी, 600। तो यहाँ से निकाल लेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 75।
कितना आ गया 75। तो 75 रुपीज पाएगा कौन सी, तो सी 75 रुपीज किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था। आज हमने सारे बेसिक्स क्वेश्चन लिए थे, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन। अब इससे रिलेटेड, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड अब आगे और भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस या जो पूछे जा सकते हैं, अच्छी वैरायटी के क्वेश्चंस आने वाले वीडियो में आपको मिलते रहेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।